परोपकार से बढ़कर कोई उपाय नहीं। ये बात रामचरितमानस में बाबा ने लिखी। परहित धर्म सहसे नहीं भाई, परहित धर्म सहसे नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई, पर पीड़ा सम नहीं अध माई। सीताराम 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 कहिए, जय बेदिया के राम साई बेदी रहिए, जय बेदिया के राम साई बेदी रहिए। आहा मेरे पागलो, तो धर्म क्या है? दूसरों के ऊपर दया करना, दीनों पर दया करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी दीन की मदद करना, ये धर्म है। यही सच्चा धर्म है, यही धर्म का मर्म है। क्या है मर्म? मर्म का अर्थ भाई हम लोग पूछते हैं इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ यही है भाई। पर्थ का अर्थ क्या? तो तुम्हारी भाषा में हमने जवाब दे दिया परमार्थ। पर धर्म का अर्थ क्या? अर्थ का धर्म तो है, जो ज्यादा पैसा चढ़ाए वो मंच पे आएगा, जो बड़ी रसीद कटाएगा वो मंदिर में वीवीआईपी कहलाएगा, उसको ही आगे की लाइन में आने को मिलेगा, बड़ी वाली सीट उसी को मिलेगी, वही आगे बैठ सकता। पर यहां हमको सुधीर जी की एक बात अच्छी लगी, खुद ऑर्गेनाइजेशन कर रहे 4 लोग मिलकर के, करमवीर जी, अंकित जी, वो खड़े रहते पर तुम्हें बैठने देते। ये धर्म का अर्थ है। किसका अर्थ है? धर्म का अर्थ है मेरे पागलों। धर्म का अर्थ है ऐसा ही। तो हम तुमसे प्रार्थना करें, तुम्हें ये विचार करना है तुम धार्मिक हो या नहीं हो। बुरा ना मानना, केवल माला ले लेने से, तिलक लगा लेने से, मंदिर बना लेने से तुम धार्मिक ना कहलाओगे। हमारी नजर में बने रहो तुम, अपनी नजर में, हमारी नजर में तुम धार्मिक ना हो पाओगे। और हम भारत के धर्म के पर्याय को बदलना भी चाहते। मंदिरों में घंटियां बजाने से सनातन ना बचने वाला, केवल राम राम सीता राम या राधे राधे कहने से सनातन ना बचने वाला। दीनों को गले लगाना पड़ेगा, दीनहीनों को अपना बनाना पड़ेगा, धर्म का पर्याय बदलना पड़ेगा। मंदिरों में आने वाली हिंदुओं की चरोत्री से गरीबों की बेटियों का घर बसाना पड़ेगा। तब हमें लगता एक परंपरा है, सिख परंपरा। पता है तुम्हें, पूरे वर्ल्ड में उनको बहुत जल्दी स्वीकार किया जाता, जल्दी गुरुद्वारे की जगह मिल जाती, जल्दी से उनको स्थान मिल जाता। पता है क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो सेवा करते। बुरा ना मानना, हम नारा दे रहे हिंदू हिंदू भाई भाई, तुम्हारा खुद का भाई बात नहीं कर रहा। और यहां तो आके हमें नई कहानी पता लगी ऑस्ट्रेलिया में। आज हम सभी मंदिरों के काउंसलर जो प्रमुख हैं उनसे मिल रहे थे। गजब है भाई सनातन, भगवान ही बटे हुए। बोले ये गुजरातियों के भगवान हैं, ये पंजाबियों के भगवान हैं, ये बिहारियों के भगवान हैं, ये साउथ इंडियंस गॉड, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा। अरे प्रदेश वालों के भगवान है, भारत वालों के भगवान कहां गए? और सनातनियों के भगवान कहां है? भगवान तो सबका है जी, कृष्ण तो सबका है। वसुदेव कुटुंबकम, कृष्णम वंदे जगत गुरु। राम तो सबके हैं। यत्र रामो तत्र रामाचा सर्वत्र रामा। और तुम कहते ये उनके हैं। भगवान मेरा है ये बेहतर है, लेकिन केवल मेरा है ये घातक है। केवल मेरा नहीं हो सकता, मेरा हो सकता है। गोपियों ने यही तो गलती की, भगवान कृष्ण को कहा ये केवल मेरा है। भगवान गायब हो गए महाराज में। जब उन्हें भूल को पता लगा तब भगवान प्रकट भए। भगवान मेरा है ये बेहतर है, लेकिन केवल मेरा ये गलत है। हम प्रार्थना करेंगे
इंसानों को, हिंदुओं को एक करने के पहले भगवानों को एक करो। हाँ हाँ, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। हम किसी से कहेंगे ट्रांसलेट फॉर माई स्पीच, हमारे वक्तव्य को ट्रांसलेट करके सुना देना अंग्रेजों को। भगवानों को एक करो, पहले तो इनमें ही एकता हो जाए। एक मुही अम्बल की ऐसी चलनी चाहिए, हिंदू हिंदू भाई की जगह मंदिर मंदिर भाई भाई। हाँ 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 हाँ, और ऐसी भी चलनी चाहिए कि तुम्हारे वाले राम जी, हमारे वाली राधा जी, आ जाओ। हाँ 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 हाँ, ये व्यवस्था होनी चाहिए। बोले ये स्वामी नारायण वाले कृष्ण भगवान है, बोले ये गुजरात वाले भगवान है, द्वारकाधीश, द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ छे। हाँ हाँ, तो उनको भी लाओ भैया। स्वामीनारायण वाले अपने ठाकुर जी थोड़ा 2 कदम तुम बढ़ाओ, और 4 कदम 2 कदम थोड़ा तुम बढ़ाओ, और बीच में से गुजरात के बाद बिहार वाले भी कृष्ण भगवान बाहर आ जाएं, और थोड़ा मध्य प्रदेश वाले भी, हाँ भैया हम भी हैं। तो पहले तो भगवानों को एक करो, और भगवानों को एक करने के लिए वहां के जितने ये अध्यक्ष हैं ना, इन्हें एक बंद कमरे में बैठाओ, चाय पिलाओ, और इनके अंदर का पहले भूत उतारो। ये तुम्हारे अंदर जो सुपर पावर का भूत चढ़ गया ना, हाँ, तो प्लीज ये चाय पियो, माथा गरम करो, फिर कॉफी लो, और अपने भूत, अपने अंदर का ये मन का भूत है ना, ये हटाओ, मन का बहम। तुम अध्यक्ष आज हो, प्रेसिडेंट, कल कोई और आएगा वो बनेगा, तुम ठहरे कहाँ? यहाँ किसका स्थायी है, किसका यहाँ परमानेंट रहा? सब तो अनपरमानेंट है। तुम्हारे पहले किसी और का था, आज किसी और है, कल किसी और का रहेगा। यहाँ भला कौन किसका है? तुम ही किसके नहीं। कुछ लोग कहते सब हमारे हाथ में है। अरे मूर्ख चंदा, तेरा हाथ तेरे हाथ में, खुद का हाथ हाथ में नहीं है, सब तेरे हाथ में हलुआ होगा क्या? और सिस्टम रहा किसका? देखा नहीं तुमने? कल तक जो कमजोर थे वो आज मजबूत हो गए। तुम आज मजबूत हो, इतरा रहे हो, कल कमजोर हो जाओगे। समय किसी का ना रहा, समय समय पे होते है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय पर होते है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। घड़ी तो सबके हाथ में है, पर किस घड़ी क्या हो जाए ये किसी के हाथ में नहीं। टाइम की घड़ी तुम्हारे हाथ में। और बुरा ना मानना, कई बार हमने देखा है, समय समय की बात है, समय समय का योग, करोड़ों में बिकते हैं 2 कौड़ी के लोग। समय का खेल। तो पहले तो मंदिरों के प्रेसिडेंटों को बैठाओ बंद कमरे में, और वो भला भारत में हो, ताकि हम थोड़ा कुछ कह पाए ठीक से। हाँ 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 हाँ, यहां तो ठटरी भी बारना है तो बड़ी संकुचित बारनी पड़ती है। पता नहीं कौन मेल कर दे, कोई ठिकाना थोड़ी है। बड़ी आफत है भाई। भारत में फीमेल से बचना पड़ता, यहां मेल से बचना पड़ता है। हाँ, साधु को वैसे दोनों चीजों से बचना चाहिए। हाँ, साधु को दोनों, जो साधु को तो इससे बचना ही चाहिए। चोर को खांसी और साधु को दासी मुसीबत में डाल देती है। कैसा भी साधु हो फिनिश हो जाता है। हाँ, इसलिए हम ब्याह करने वाले हैं। हम बहुत पक्के आदमी और मुंह फट आदमी हैं। तो जितने मंदिरों के प्रेसिडेंट हैं, यदि हमारी बात सुने, ये स्पीच काट के जरूर भेजना। और खासकर पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड, यहां जरूर भेजना कि बागेश्वर बाबा ने कहा कि पहले मंदिरों के भगवानों को एक करो, और वो एक हो सकते। रामनवमी एक मंदिर में बनाओ तो कृष्णनवमी किसी, कृष्णाष्टमी किसी एक मंदिर। हर महीने का पहला संडे फिक्स हो कि इस वाले संडे में हम लोग किसी गुरुद्वारा में जाकर के प्रार्थना करेंगे। दूसरे महीने में स्वामी नारायण मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे, और तीसरे महीने में स्वामी नारायण वाले, गुरुद्वारा वाले और
कृष्ण राम जितने मंदिर हैं सब वाले चौथे मंदिर पर जाकर के प्रार्थना करेंगे। एकात्म रहे, भगवानों को बांट देंगे तो हिंदू सनातनी कैसे एक होंगे। और हमें तो बुरा ना मानना, यहां की मंदिरों की राजनीति देख करके तुम्हें सनातनी कहने का मन नहीं, तनातनी कहने का मन। खैर आपको बुरा भी लगे तो हम तो आज जा ही रहे, हमारा क्या। बुरा भी लगे तो क्या भाई, हम तो भाई व्यासपीठ ही सत्य ना बोलेगी तो सत्य कौन बोलेगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हमारी प्रार्थना है भगवानों को, मंदिरों को एक परमार्थ का, धर्म का अर्थ परमार्थ है, धर्म का मर्म परमार्थ है, सेवा है। जिसने सेवा को चुना वो परमात्मा को चुनता है। क्योंकि मंदिर में बैठी हुई मूर्ति की पूजा सिर्फ परमात्मा की पूजा है, पर परमात्मा के द्वारा बनाई हुई भी मूर्तियां जो चलती फिरती हैं, यदि पूजा करो तो परमात्मा प्रसन्न होता है।